गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी सेफ होंगे और अपना गुड केयर भी कर रहे होंगे. यस, और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे बिकॉज यू पीपल आर नॉट कमिंग टू स्कूल बट यू ऑल आर गेटिंग द टास्क. वर्क आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. डेली यू शुड कंप्लीट योर वर्क. चिल्ड्रेन, टुडे in EVS I am going to start with a new chapter, lesson 5, that is our body. हमारे बॉडी के बारे में, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ओके, सो क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? हमारे बॉडी में तो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना बच्चों. हमारे बॉडी में लेग होता है, हैंड होता है, हेड होता है, टीथ होता है, ईयर होता है, टंग होता है, लिप्स एंड मैनी मोर. बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना हमारे बॉडी में. सो उन सब के बारे में हम लोग अभी इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों. ओके, नाउ वन मोर थिंग. और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज़ आवर बॉडी मेड अप ऑफ, हाउ कैन वी मूव आवर बॉडी, वाई डू वी ब्रीथ, हम सांस क्यों लेते हैं, वेयर डज द फूड गोज दैट वी ईट, हम जो फूड खाते हैं वो कहाँ जाता है हमारे बॉडी में और क्या होता है. आपकी ये सारी क्वेरीज जो हैं आज इस चैप्टर में क्लियर हो जाएंगी. ओके चिल्ड्रन, एज वी ऑल आर लिविंग बींग्स, हम सारे लिविंग बींग्स होते हैं ह्यूमन्स. तो हमारी जो बॉडी की जो पार्ट्स हैं ना, बहुत सिमिलर होती हैं. ओके, लाइक यू कैन से कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो बाहर से आपको विजिबल है, जिन्हें आप टच कर सकते हैं. बट कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर होते हैं, जिन्हें हम बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते. लाइक आ हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं ना, इन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. ओके, बट कुछ बॉडी पार्ट्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? योर हैंड, लेग, लिप्स, नोज, हेड, ये सारे जो हैं, लेग, ये इन सबको हम लोग टच कर सकते हैं. यस, सो यू कैन से कि हम ह्यूमन बींग्स जो है ना, सबके बॉडी पार्ट्स लगभग सिमिलर ही होते हैं बच्चों. बट कहीं कहीं कुछ डिफरेंसेस भी होता है. लाइक साइज़ का डिफरेंस हो जाता है, शेप का डिफरेंस हो जाता है. कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ शॉर्ट हाइट के होते हैं, कुछ फैट होते हैं, कुछ लोग थिन होते हैं. कुछ लोगों का कॉम्प्लेक्शन जो है वो डार्क होता है, किसी का कॉम्प्लेक्शन ब्राइट होता है. इस टाइप से बॉडी के कुछ जो पार्ट्स हैं वो डिफ़र होते हैं बस. अदरवाइज रेस्ट ऑल आर स्पेशली द सेम्स. और ये बॉडी पार्ट्स ना जो आउटर में हैं, जिन्हें आप इजीली टच कर सकते हैं, वही डिफरेंट चेंजेस के होते हैं. एंड सम पीपल्स, कुछ लोग जो होते हैं वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, कुछ लोग डार्क होते हैं तो कुछ लोग फेयर होते हैं. उसी तरह कुछ लोगों की जो आइज़ होती है ना बच्चों, वो ब्लू कलर की भी होती है, ग्रीन कलर की भी होती है, कुछ लोगों की ब्लैक कलर की भी होती है. ओके, ओनली इन दिस वेज द पीपल आर, और द बॉडी पार्ट्स ऑफ द पीपल आर डिफर. अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम होता है. जैसे हमारे 2 हैंड है, वैसे आपके 2 हैंड है. हमारी 2 लेग है, आपकी भी 2 लेग है. हमारी 1 नोज़ है, आपकी भी 1 नोज़ है. सो इट इज़, ह्यूमन बींग्स की बॉडी पार्ट्स जो हैं इक्वली सेम होती हैं, बट कहीं कहीं वो डिफ़र कर जाती हैं. ओके, आप आउट ऑफ इंडिया जब जाओगे ना बच्चों, तो यू कैन फाइंड कि अलग अलग जो कंट्रीज़ होते हैं, आपने पिक्स भी देखा होगा बुक में, और इधर इन टेलीविज़न यू माइट हैव सीन, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा ना, अलग अलग कंट्री के जो लोग होते हैं ना, उनकी स्किन की कलर जो रहती है या स्ट्रक्चर जो रहती है वो थोड़ी डिफ़र करती है. लाइक अमेरिका, आप यूएस में जाओगे तो वहाँ पर क्या दिखता है आपको? जो लोग हैं वो बहुत ही फेयर होते हैं, उनके स्किन की कलर जो है वो डिफरेंट होती है हमसे. उसी तरह अगर आप साउथ अफ्रीका चल जाओगे तो साउथ अफ्रीका में आपको बहुत ही ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग दिखते हैं. वहाँ कोई भी एक व्यक्ति आपको फेयर नहीं दिखेगा. लाइक आप चाइना चल जाओ तो चाइना में लोग, आपने देखा होगा, मोस्टली द पीपल आर वेरी फैट. ओके, उनकी फेस की स्ट्रक्चर जो वो बिल्कुल डिफरेंट है. और आप अगर इंडिया आओगे और इंडियंस को देखोगे तो वो बिल्कुल डिफ़र होते हैं उन लोगों से. सो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? ऐसा नहीं है कि भगवान ने पार्शियलिटी किया, उनको अच्छा दे दिया और हमें अच्छा नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों.
ऑल आर इक्वल। सो द मेन डिफरेंस क्या होता है, इट अकर्स ड्यू टू सम जोग्राफिकल कंडीशंस। कुछ जोग्राफिकल कंडीशंस जो होते हैं ना, उनके वजह से, वेदर की वजह से, मौसम जिसे हम कहते हैं उसके वजह से। लाइक इंडिया, तो इंडिया का जो मौसम होता है ना बच्चों, वहाँ पर आपको समर्स भी होते हैं, विंटर्स भी होते हैं, स्प्रिंग, ऑटम, ऑल द सीजन्स। ओके, सो इंडियंस जो हैं बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं। और आप अगर अमेरिका चल जाओगे, यूएस में क्या होता है, वहाँ पे गर्मी बहुत कम पड़ती है, वो कोल्ड रीजन है, तो वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए स्किन का कलर डिफ़र होता है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं, इवन उनके जो हेयर होते हैं ना वो भी बहुत ही शाइनी होते हैं एंड कलर उनका येलोइश होता है। और आप साउथ अफ्रीका, एज आई हैव एक्सप्लेन, तो साउथ अफ्रीका के लोग का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है। स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द जोग्राफिकल कंडीशन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। चाइनीज़, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो हर जगह का जो वेदर होता है ना और जोग्राफिकल कंडीशंस जो रहता है उसके अनुसार उनके बॉडी के स्किन का कलर जो है और स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बहुत डिफ़र करता है। इट्स वेरी इजी। अगर आप मान लो कि 10 पीपल आर देयर, उसमें से 9 पीपल जो हैं वो इंडियन हैं, ओके, एंड ओनली 1 person who belongs from America is standing। और आपको मैंने बोला कि फाइंड आउट करो कि हाउ मैनी अमेरिकन्स आर स्टैंडिंग इन द क्यू। इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट। बिल्कुल एक ही पर्सन है जो टोटली डिफरेंट है बाकी 9 पीपल से। हाउ कुड यू फाइंड? बाय द स्ट्रक्चर एंड द कलर ऑफ दैट पर्सन। इट्स क्लियर नाउ? आई होप इट इज़ क्लियर। सो नेक्स्ट टॉपिक चिल्ड्रेन, यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है। अब हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो है वो कैसे कंपोज होता है, कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है ना उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, वो क्या क्या चीज़ों से और कैसे कंपोज होता है। फर्स्ट इज सेल्स। छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो क्या होता है, इकट्ठे जब होते हैं एक जगह उन्हें हम क्या कहते हैं, सेल्स। और बहुत सारे सेल्स जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यूज़ जब इकट्ठा होते हैं तो क्या बन जाता है, एक बॉडी का ऑर्गन बन जाता है। बहुत सारे जब ऑर्गन्स इकट्ठा होते हैं तो उससे क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम चिल्ड्रन। व्हेन मेनी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इकट्ठा होते हैं एक जगह तो उससे क्या बनता है, हमारा ह्यूमन बॉडी बनता है बच्चों। ओके, इट्स क्लियर। नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू एग्जाम्पल। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देना चाहूँगी आपको, जिससे कि आपको हमेशा याद रहेगा कि हाउ आर बॉडी इज कंपोज, व्हाट आर सेल्स, व्हाट आर टिश्यूज़, व्हाट आर ऑर्गन्स, व्हाट आर ऑर्गन सिस्टम, ये सब आपको, और होल बॉडी कि यू विल नेवर फॉरगेट। सी, आप सभी स्कूल में पढ़ते हो, ओके। इफ़ यू आर अ बॉय, एग्जाम्पल आई एम गिविंग ऑफ बॉयज़, ओके। आप बॉय हो, सिंगल हो, ठीक है, तो यू आर लाइक सेल्स। आप एक छोटे छोटे सेल्स मिलाकर आप एक ह्यूमन फिगर बना, आप एक सिंगल बॉय बने हो। और जब आपके पास बहुत सारे बॉयज़ आ जाते हैं ग्रुप में तो वो क्या बन जाते हैं, टिश्यू बन जाते हैं, ओके। और बहुत सारे इस टाइप के ग्रुप्स जो हैं 5 5 5 और 10 10 10 ईच करके, जब 10 ग्रुप्स बन जाते हैं बॉयज़ के तो वो क्या बन जाता है, एक क्लास, एक सेक्शन, यू कैन से एक सेक्शन बन जाता है आपका जहाँ पढ़ते हो। और जब बहुत सारे सेक्शन, आपने अपने देखा भी होगा स्कूल में, आपके कुछ सेक्शंस हैं ABCD लाइक दैट, तो जब बहुत सारे ग्रुप्स हो जाएंगे तो क्या एक ही सेक्शन में सारे बच्चे आ सकते हैं? नो, देयर इज़ नॉट एनफ स्पेस। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग सेक्शन में उन्हें डिवाइड कर देते हैं, ओके। तो जो सेक्शन बन गया वो क्या बन गया, ऑर्गन्स चिल्ड्रन, ओके। और जब बहुत सारे सेक्शंस ऐड होते हैं एक साथ तो वो क्या बन जाता है, एक पर्टिकुलर क्लास। लाइक आपका 3rd सेक्शन, एग्जाम्पल आई एम गिविंग, क्लास 3rd में 4 सेक्शन हैं ABCD। तो ये इन चारों सेक्शन को जब हम ऐड किए तो वो क्या बन गया, एक क्लास बन गया, क्लास 3rd बन गया, लाइक ऑर्गन सिस्टम बन गया, ठीक है। अब जब इस टाइप से आपके स्कूल में तो बहुत सारे क्लासेस हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, LKG, नर्सरी, UKG, 5th, 6th, 7th, 8th लाइक दैट, बहुत सारे क्लासेस हैं। तो इन सारे क्लासेस को अगर हम इकट्ठा कर दें तो वो क्या बन जाता है,
It becomes school children, isn't it? So I hope it is clear. School क्या है? Whole body. Okay? Class क्या है? Organ system. And section क्या हो गया? Organs. और सेक्शन से पहले मैंने आपको क्या बताया था? क्लासरूम, दैट इज टिश्यू. और आप सिंगल बॉय जो एक हो, वो ग्रुप ऑफ बॉय लाइक 1 2 3 4 5 बॉयज़ को इकट्ठा कर दे, ग्रुप में बना दे, तो वो क्या बन गए? सेल्स बन गए बच्चों. इट्स क्लियर कि सेल्स क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, एंड ऑर्गन सिस्टम क्या होता है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू पीपल एंड यू वोंट फॉरगेट एवर. जब भी आपको कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी कोई पूछेगा ना, यू कैन एक्सप्लेन देम कि व्हाट आर सेल्स, सेल्स क्या होते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्गन्स चिल्ड्रन. ऑर्गन्स क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था तुरंत. कुड यू रिमेंबर ऑर्गन्स क्या होता है? यस, आई होप इट इज सेक्शन. तो अभी हम लोग सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, ऑर्गन्स. हमारी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम होता है, अलग अलग काम हो रहता है सबका. बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं हमारे बॉडी में, डिफरेंट टाइप्स के, लाइक ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, आईज, ये सब डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ना, सेंस ऑर्गन्स. आपने पढ़ा भी होगा जूनियर क्लासेस से. यस. सो अब एक एक ऑर्गन्स का क्या क्या वर्क होता है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल चिल्ड्रन. सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? अबाउट ईच ऑर्गन. हर ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग आइज़ के बारे में पढ़ते हैं चिल्ड्रन. आइज़ से हम क्या कर सकते हैं? हाउ डज आइज़ हेल्प अस? आइज़ हेल्प अस टू सी. ऑब्वियसली हम आइज़ से देखते हैं. तो आप क्या क्या देख सकते हो? आप बुक्स को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, टेलीविजन्स देख सकते हो, कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हो, नेचर की ब्यूटी देख सकते हो. इनफैक्ट एवरीवन, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको आप विजिबल होते हो. सब कुछ आपको विजिबल होता है, आप देख सकते हो. सो विद द आइज वी कैन सी वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रन आवर ईयर. ईयर से हम लोग क्या क्या करते हैं? वी लिसन चिल्ड्रन, वी हियर with the help of our ear. हम डिफरेंट साउंड्स को ईयर करते हैं. अगर आपकी मम्मी आपको आवाज़ लगा रही, अगर आपके ईयर सही है, तो ईयरिंग पावर सही है, ईयर सही है, तो आपको सुनाई दे देगा. यू कैन रिप्लाई टू हर इन द क्लासरूम. योर टीचर स्पीक्स टू यू और इंस्ट्रक्ट यू समथिंग. यू कैन लिसन द म्यूजिक विद द हेल्प ऑफ योर ईयर्स. इन लाइक दैट ओनली. नोज चिल्ड्रन, नोज क्या करता है हमारा? ये आपको डिफरेंट टाइप्स के स्मेल को एज्यूम करने में हेल्प करता है कि जो स्मेल आ रहा है वो प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है, कैसा है. कभी कभी घर में मम्मी आपकी फेवरेट डिश प्रिपेयर कर रही होती है, तो वो जो स्मेल है ना, वो डायरेक्टली आपके रूम में ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द किचन, और आपको पता चल जाता है कि आपकी मम्मा क्या बना रही है, आपकी फेवरेट डिश बन रहा है. फ्लावर्स, फ्रैग्रेंस विच वी से, फ्लावर्स के बहुत अच्छे फ्रैग्रेंस होते हैं. सो ऑल सच थिंग्स. अगर कुछ अनप्लेजेंट स्मेल है, तो वो भी उस अनप्लेजेंट स्मेल से आपको पता चल जाता कि वो कहीं कुछ गंदा महक रहा है, हमें कहीं डर्ट है विच इज़ नीडेड टू बी क्लीन. ओके, लाइक दैट ओनली वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज़ आवर टंग चिल्ड्रन. ये भी हमारा एक सेंस ऑर्गन होता है. इससे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अलग अलग डिफरेंट फूड या फिर जो भी आप खा रहे हो उसके टेस्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं. जो आपका टंग होता है ना बच्चों, टंग का जो सबसे टॉप मोस्ट हिस्सा जो होता है ना, उससे क्या होता है? उससे हम क्या पता चलता है? वो बिटर है. जो आपका टंग का अंदर वाला हिस्सा होता है ना, जब आप कोई भी फूड खाते हो ना, तो वो जो सेल्स वहाँ पे रहते हैं वो आपको महसूस कराते और बताते हैं कि जो आपका फूड आप खा रहे हैं वो बिटर है, कड़वा है कि नहीं. उसके बाद नेक्स्ट वन, उसके ठीक सामने वाला जो हिस्सा है, इट एक्सप्लेन्स अबाउट सार. सार मतलब खट्टा, वो खट्टा है कि नहीं है. उसके और थोड़ा सामने आओगे, नेक्स्ट टू इट एक्सप्लेन्स वेदर द फूड इज़ सॉल्टी और नॉट, नमक कितना है. और एकदम फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है ना हमारे टंग का, दैट एक्सप्लेन्स अस अबाउट द स्वीटनेस. जो आप खा रहे हो वो स्वीट है या नहीं है. ओके, उससे क्या हेल्प मिलता है आपको? आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो टेस्ट कैसा है जो भी आप फूड खा रहे हो. कभी कभी आपके फूड में बहुत ज़्यादा मिर्च होती है,
आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो यू हाउल एंड स्पीक टू योर मदर, आई कांट हैव दिस फूड, इसमें इट इज़ वेरी स्पाइसी, या बहुत ज़्यादा इसमें नमक है। और समटाइम्स आपकी मम्मी किसी फूड में लाइक खीर बना रही हैं तो चीनी डालना भी भूल जाती हैं। ये मिस्टेक्स भी हम मदर से होता है कभी कभी। तो आप जैसे ही फूड को टेस्ट करते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें शुगर है या नहीं है, कम है ज़्यादा? तो जैसे ही आपके टंग में आप 1 स्पून लोगे खीर का, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो टंग का फ्रंट वाला हिस्सा है ना, जैसे ही फूड उसमें टच होगा आप आइडेंटिफाई कर लोगे। आपका ब्रेन आपको रिमाइंड करेगा, बताएगा कि ओ देयर इज़ नो स्वीटनेस या शुगर नहीं है इस फूड में। ओके, आई होप इट्स क्लियर।